बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम इंग्लिश 301 क्विज नंबर 2 की 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो वॉच कीजिएगा कंप्लीट ताकि आपको इजीली इनकी समझ आए और आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें अपने क्विज। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ नॉट, कि इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है। कौन सी नहीं है? राइटर फोकस, यानी कि जो राइटर पर फोकस करती हो बिजनेस कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन सेमी ब्लॉक फॉर्मेट हेडिंग इनसाइड एड्रेस सोल्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आर पंक्चुएटेड इन स्टाइल ऑफ पंक्चुएशन। तो ये जो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट होता है ना, इसमें जो पंक्चुएशन का स्टाइल होता है वो ओपन स्टाइल होता है। ठीक है, कौन सा होता है? ओपन स्टाइल होता है। ऑप्शन नंबर 1 है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं भी इंसान हूँ, अगर कोई गलती कहीं पे हो जाए तो इग्नोर करके कमेंट लाजमी करें कि यहाँ पे आपको ये गलती की है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बातें बनाना शुरू कर देते हैं, यार मैं आप लोगों से तो अच्छा हूँ ना, जो कुछ भी नहीं कर रहे, कम से कम मैं हेल्प करने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि एथिनोसेंट्रिज्म मीन्स, एथिनोसेंट्रिज्म का मीन होता है, मतलब होता है कि जजिंग अदर ग्रुप और कंट्रीज बाय द कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ योर ग्रुप, यानी कि अपने ग्रुप को और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके ग्रुप्स को कल्चर के हिसाब से देखना एथिनोसेंट्रिज्म बोलते हैं हम इसको। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, बिल्कुल 100% करेक्ट सोल्यूशन है इसका। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि इट इज़ बेटर, ठीक है, इट इज़ बेटर टू आस्क अबाउट द मूड ऑफ फॉर एन ओकेजन इन योर होस्ट कंट्री देन टू रिस्क मेकिंग एन एम्ब्रेसिंग मिस्टेक। तो ये क्या होता है कि इट इज़ बेटर टू आस्क अबाउट द मूड ऑफ ड्रेसिंग, यानी कि जो आपका ड्रेस होता है वो मूड ऑफ ओकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो वो पूछना जो है ना वो एम्ब्रेसिंग भी, ये शर्म की बहस भी बन सकता है अगर आप गलत मौके पर किसी से पूछ रहे हो। तो जिसका जैसा ड्रेस है बस ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ड्रेसिंग है। ए ऑप्शन जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ड्रेसिंग फॉर एन ओकेजन। ठीक है, हर ओकेजन के लिए अलग अलग ड्रेसिंग होती है, सो उसके लिए ये उन्होंने क्वेश्चन दिया था। उसके बाद है, व्हाट डज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन इन कम्युनिकेशन प्रोसेसेस। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेसेस में किस चीज़ पे फोकस करता है? तो वो जनाब फोकस करता है आपके ये जो होता है ना इम्प्रूवमेंट और प्रोसेस और आउटकम जो आ रही होती है आपकी कम्युनिकेशन से, उन पर बेस करता है, उन पे फोकस करता है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो सी है, जो कि इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 6 में देखें तो उन्होंने हमसे पूछा है कि यू कैन कम्युनिकेट नेगेटिव न्यूज़ विदाउट बीइंग नेगेटिव बाय, क्या आप जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको पहुंचा सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो विदाउट बीइंग नेगेटिव, यानी खुद भी नेगेटिव हुए बगैर? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पॉइंटिंग आउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड देन टेलिंग व्हाट यू कैन डू। ठीक है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे वो उनको बताओ और फिर बताओ कि आप उनके लिए ये कर सकते हो। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 7 है। इसमें उन्होंने हमसे पूछा, इन बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस मैसेज कंपोजिशन, सॉरी, बिजनेस मैसेज कंपोजिशन इज द वे यू यूज वर्ड्स टू अचीव अ सर्टेन ओवरऑल एक्सप्रेशन। तो स्टाइल होता है। ठीक है, क्या होता है कि बिजनेस मैसेज कंपोजिशन, जब आप मैसेज कंपोज कर रहे हो तो उसमें एक स्टाइल होता है, एक वे होता है, जिसको आप अगर अचीव करना मतलब उसको यूज़ करते हो तो आप जो आपके ओवरऑल इंप्रेशन है वो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, स्टाइल। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 8 में देखें तो उन्होंने हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डिनेट्स द नेसेसरी रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़। कौन सी जो चीज़ है वो नेसेसरी रिसर्च और ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ आपको यानी कि एस्पेक्ट्स फॉलो करती है? तो वो होती है रिपोर्ट प्रोडक्शन। रिपोर्ट जब भी आप बना रहे होते हो तो उसमें आप क्या करते हो कि नेसेसरी रिसर्च करते हो, फिर आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हो, फिर आपकी एक पूरी रिपोर्ट बनती है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 है, रिकॉल द नॉलेज ऑफ बिजनेस मैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज अ प्रिंटेड पेपर विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है कि लेटर हेड, बेसिकली जो लेटर हेड होता है ना, लेटर हेड, ठीक है, लेटर हेड एक पेपर होता है, प्रिंटेड पेपर होता है, जिसके टॉप पे नेम और एड्रेस लिखा होता है एक बंदे का। ठीक है, लेटर हेड, जैसे ये आप कह सकते हो लेटर पैड जो होती है, ठीक है, ये शॉप वालों के पास होती है, ये उस तरह की है। ठीक है, लेटर हेड इसको बोलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 10 है हमारे पास कि अपीयरेंस एंड दी लेटर कन्वेज नॉन वर्बल मैसेज। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अपीयरेंस ऑफ द लेटर कन्वेज नॉन वर्बल इंप्रेशन दैट अफेक्ट्स अ रीडर एटीट्यूड। तो ये ट्रू है या फॉल्स है?
तो लेटर का जो अपीयरेंस होगा ना नॉन वर्बल इंप्रेशन में, वो इफ़ेक्ट करता है रीडर के एटीट्यूड पे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह का एक अच्छा आपका लेटर होगा, एक अच्छी तरह से वो इंप्रेशन बना रहा होगा, तो रीडर जो है, पढ़ने वाला जो है, वो खुद ब खुद ही जो है ना वो इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्विज़ नंबर 2 है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन 1 है, योर बॉडी मोस्टली कन्वेज टू अदर्स द इंफॉर्मेटिव अबाउट हाउ यू रियली फील। योर बॉडी लैंग्वेज, तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज होता है जो क्या करवाता है कि दूसरे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो आप खुद, यानी कि वो आपके बॉडी लैंग्वेज से फील हो रही होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी है, लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है ट्रू और फॉल्स में कि AMS इज़ अ सिंपल स्टाइल इन विच नो सोल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री क्लोज इज यूज्ड। AMS बेसिकली एक सिंपल स्टाइल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें क्या होता है कि ना कोई सोल्यूशन ना कोई कम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज़ होता है। तो इट्स अ ट्रू, ये बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। ये आपको हैंडआउट्स में मिल जाते हैं सेम टू सेम। ए ऑप्शन इसका राइट है। जो है ना हमारे पास इंग्लिश 301 बहुत ही सिंपल इजी है और इसका आपको हैंडआउट से बिल्कुल मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास कि एन अटेम्प्ट टू चेंज आर रीडर एटीट्यूड बिलीव्स और एक्शन इन योर फेवर इज नेम्ड एज, कि आप एक कोशिश कर रहे हो कि आपका जो रीडर है उसका आप एटीट्यूड या उसका जो बिलीफ है या जो एक्शन है उसको आप अपनी फेवर में चेंज करो, तो वो क्या कहलाता है, वो परस्यूजन कहलाता है। ये परस्यूजन, परस्यूज़ करना, लाइक इसको बोलते हैं कि लाइक आप किसी को असरअंदाज करवा रहे हो अपनी बातों से, ठीक है, वो चीज़ होती है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनाब कि MARNA इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट्स। MARNA इज़ द वे टू रिप्रेजेंट्स, ये बेसिकली रेफरेंस सेक्शन होता है, रेफरेंस सेक्शन होता है जहाँ पे आप रेफरेंस दे रहे होते हो, इसको रेफरेंस इनिशियल भी बोलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जनाब जो हमारे पास क्वेश्चन 5 है, और क्वेश्चन 5 में उन्होंने हमसे पूछा है ईमेल एटिक्यूट रिक्वायर्स दैट। ईमेल जब आप कर रहे हो तो उसमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि जिसका आपने ध्यान में रख के करनी होती है, तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने जो है ना वो क्या बोलते हैं कि मैसेज को शॉर्ट रखना है, ठीक है। मैसेज को शॉर्ट रखना है आपने, बस। बी ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन 6 है, इनेबल अ सुपरवाइज़र, ठीक है। इनेबल्स अ सुपरवाइजर्स टू मैनेज वर्क फ्लो विया इंडिविजुअल कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ फिजिकली मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और हैविंग फेस टू फेस मीटिंग। तो क्या होता है कि इनेबलर्स यानी कि एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो क्या करता है वर्क फ्लो को करता है हर इंडिविजुअल कंप्यूटर पे, ठीक है, वो बगैर कहीं जाए, बगैर फेस टू फेस मीटिंग के, तो वो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप वेयर बोलते हैं। लाइक ये इस तरह होता है कि आप एक ग्रुप बना के एक रूम में बैठ जाते हो और वहाँ पे मोबाइल जो कंप्यूटर से है ना वो काम कर रहे हो आप और उसको मैनेज कर रहे हो, तो ये ग्रुप वेयर कहलाता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 7 को, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ स्पेस इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में जो कंसेप्ट की डील्स होती हैं वो क्या होता है, उसको आप क्या बोलते हैं एक तो नज़ला हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है, प्रॉक्सिमिक्स इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, उसमें यह है कि हमने ट्रू और फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि इफ़ यू थिंक दैट योर मैसेज माइट अपसेट योर रीडर और लिसनर देन यू यूज़ द डिडक्टिव प्लान टू ईज योर ऑडियंस। अब यहाँ पे जो डिडक्टिव प्लान होता है ये जो होता है वो डायरेक्ट प्लान होता है आई थिंक। तो डायरेक्ट प्लान हम यूज़ नहीं कर सकते अगर हमारा मैसेज जो है ना वो रीडर को अपसेट करता है। हम इनडायरेक्ट जो होता है, इंडक्टिव जो होता है, उस प्लान को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे रीडर जो है ना वो अपसेट ना हो। इसमें मोस्टली नेगेटिव न्यूज़ को पहुंचाने के लिए होता है। तो यहाँ पे देखें तो उन्होंने बोला है कि माइट अपसेट योर रीडर, अगर हमारा मैसेज अपसेट करने वाला है तो हम डिडक्टिव प्लान यूज़ करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। हम उसकी जगह इंडक्टिव प्लान यूज़ करें तो ये स्टेटमेंट जो क्या है वो गलत है, ठीक है। समझ आ रही है इन चीज़ों की। उसके बाद है क्वेश्चन 9 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स फॉर एन इंटायर कंट्री, ठीक है। द सीरीज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स यानी कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो सीरीज ऑफ कल्चर नॉर्म्स को बयान कर रही होती है पूरी कंट्री के अंदर जितनी भी कल्चर्स होती हैं उनको। तो ये नेशनल वेरिएबल्स इनको बोलते हैं, नेशनल वेरिएबल्स, ठीक है। नेशनल मीन पूरी कंट्री और वेरिएबल्स मीन जो इनके कल्चर नॉर्म्स की एक सीरीज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन 10 में देखें तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है ट्रू और फॉल्स, अगेन हमने आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन है अ बफर इज़ अ न्यूट्रल स्टेटमेंट दैट हेल्प्स यू ब्रिंग योर रीडर इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड।
बफर जो है ना बेसिकली ये न्यूट्रल ही होता है, और ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपके रीडर को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ले आता है। अब बफर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई नेगेटिव न्यूज़ हो और उसको हमने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से पहुंचाना हो, तब यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ट्रू। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्वेश्चन देखें हमारे पास, आ लेटर आर आर रिपोर्ट टू अ कस्टमर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, कि एक लेटर है या रिपोर्ट है जो कस्टमर से एक एम्प्लॉयर टू अ कस्टमर, यानी कि कस्टमर की तरफ से, फ्रॉम एन एम्प्लॉयर बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है जो कस्टमर एम्प्लॉयर को दे रहा होता है। ठीक है, ये क्या होती है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2 है, इसमें हमारे पास अगेन उन्होंने वही एक क्वेश्चन है, सॉरी, कि ब्लॉक स्टाइल बिजनेस लेटर व्हाट टाइप ऑफ लाइन स्पेसिंग इज यूज बिटवीन द इनसाइड एड्रेस एंड द सैल्यूटेशन ने। जो ब्लॉक स्टाइल का बिजनेस लेटर होता है उसमें ही हम लाइन ऑफ स्पेसिंग की कौन सी टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लाइन स्पेसिंग इज यूज, तो इसमें हम डबल टाइप ऑफ लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं, यानी कि डबल स्पेस वाला जो टाइप ऑफ स्टाइल होता है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है कि जजिंग पीपल टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय देयर वॉइस इज़ अ टाइप ऑफ जजिंग पीपल, लोगों को जज करना उनकी वॉइस की वजह से, तो वो क्या कहलाता है, वर्बल स्पेलिंग कहलाता है। जैसे कि आप लोग मुझे जज करते रहते हो, कल एक कमेंट आया हुआ था कि आप फेस रिवील कब कर रहे हो, तो अजीब है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 4 है कि अटेंशन लाइन इज़ अ रिटर्न बिटवीन द इनसाइड एड्रेस एंड द सैल्यूटेशन टू स्पेसेस बिलो एंड अबव रिस्पेक्टिवली। तो जो अटेंशन लाइन होती है वो रिटर्न की जाती है इनसाइड एड्रेस और सैल्यूटेशन के दरमियान दो स्पेसेस लगा के, एक दो स्पेसेस नीचे और दो स्पेसेस ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट राइट है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अटेंशन लाइन जो होती है वो दो स्पेसेस से ही लिखी जाती है, नीचे भी दो स्पेसेस और ऊपर भी दो स्पेसेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि आर डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड ऑफ दोज हु ऑपरेट फ्रॉम द assumption दैट देयर वेज ऑफ डूइंग देयर थिंग्स आर बेस्ट नो मैटर वेयर अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर अप्लाइड। तो ये थेनोसेंट्रिज्म होता है बेसिकली, जो आपके एटीट्यूड्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि वो कैसे चल रहे हैं आपके एजम्पशंस को। ठीक है, और किस तरह से वो बेस्ट तौर पे हो रहे हैं। ठीक है, ये एथेनोसेंट्रिज्म इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 6 में हमारे पास उन्होंने पूछा द पेपर यूज्ड इन ऑफिस स्टेशनरी शुड बी ऑफ इन वेट एंड वाइट क्रीम ले लाइट ग्रे इन कलर। तो यहाँ पे दो एमसीक्यूज इसमें से बनते हैं। पहला ये कि पेपर के जो ऑफिस स्टेशनरी में, ठीक है, यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होते हैं पेपर प्रिंटिंग के लिए, वो कितने साइज़ का होना चाहिए, तो वो 20 पाउंड का होता है। ठीक है, उसका वेट 20 पाउंड होता है। और उसका जो कलर है ये भी आपको पूछा जा सकता है, उसका कलर जो होता है वो वाइट क्रीम, ठीक है, वाइट क्रीम और लाइट ग्रे इन कलर होता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है हमारे पास, मॉडर्न लेटर हेड्स यूजुअली ऑक्यूपाई नो मोर देन 2 इंचेस एट द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, जो मॉडर्न लेटर हेड्स आए हैं आजकल के दौर में, उसमें जो टॉप ऑफ द पेज होता है वो कितने इंचेस पर होता है, तो वो 2 इंचेस पर होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन 8 है हमारे पास कि इन व्हाट टाइप ऑफ मैसेज डू वी यूज़ प्रॉपर टून फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ रीजनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल वे। कौन सा ऐसा बिजनेस मैसेज है जिसमें हम प्रॉपर टून यूज़ करते हैं एक रीज़नेबल और अंडरस्टैंडेबल वे में, तो वो एक गुड न्यूज़ मैसेज होता है। ठीक है, कौन सा मैसेज होता है, गुड न्यूज़ मैसेज होता है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नीचे चलें तो देखें क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि वो यूज़ अप्रोच इन ऑर्गेनाइजिंग अवर रिक्वेस्ट लेटर व्हेन इट रिक्वायर्स नो स्पेशल टैक्ट और परस्यूशन। जब हम इस तरह की एक अप्रोच कर रहे हों जिसमें हमारी जो रिक्वेस्ट लेटर है उसमें कोई स्पेशल टैक्ट या परस्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, लाइक हमें कोई एक्शन नहीं चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, तो हम कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट उनको जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी है वो दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 में उन्होंने हमसे पूछा है कि अपीयरेंस ऑफ द लेटर कन्वेज नॉन वर्बल इंप्रेशन दैट अफेक्ट्स अ रीडर एटीट्यूड। ठीक है, जो लेटर कन्वे कर रहा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो अफेक्ट करता है रीडर के एटीट्यूड को। जी बिल्कुल करता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ट्रू है। ये ऑलरेडी स्टेटमेंट पहले भी एक क्विज में आ चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन 1 हम देखें यहाँ पे कि चेकिंग द फाइनल कॉपी टू मेक श्योर दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम एरर। एंड पे जब हम फाइनल अपनी कॉपी लिख लेते हैं फिर उसको चेक करें कि उसमें कोई गलती है या नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। रिवाइजिंग नहीं है ये, ठीक है, प्रूफ रीडिंग होता है। ठीक है, रिवाइज आप कर रहे हो तो जब आप याद करना होता है। ठीक है,
उसके बाद होता है कि रेफर्स टू द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ अ ग्रुप। अगर आप किसी ग्रुप की जो बिहेवियर है, जो बिहेवियर से रिलेटेड उनकी खसूसियात है, उनको रेफ़र कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये बाकायदा फुल स्टेटमेंट आपको हैंडआउट्स में मिल जाएगी सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि एन इफेक्टिव एंडिंग विल बी रीडर टू एक्ट एज रिक्वेस्टेड। ठीक है, एक इफेक्टिव एंडिंग जो होती है वो मोटिवेट करती है रीडर को। ठीक है, जो पढ़ने वाला तो उसको मोटिवेट करती है कि वो एक्शन करे। ठीक है, कोई एक्शन ले, मतलब कोई भी जो अमल आप करवाना चाहते हो उससे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ कि अ लेटर और रिपोर्ट टू अ कस्टमर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। कस्टमर से एम्प्लॉयर की तरफ जो लेटर या रिपोर्ट जारी होती तो वो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन किससे बिलोंग करती है, तो वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, बेसिकली क्या होती है, कस्टमर और एम्प्लॉयर के दरमियान ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है डियर सारा, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टाइल ऑफ सैल्यूटेशन। जो सैल्यूटेशन के स्टाइल्स हैं उनमें डियर सारा किस कैटेगरी में आता है, तो ये डियर जो है ना ये फ्रेंडली कैटेगरी में आता है। किस में आता है, फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 6 है कि एन ओल्डर्स टाइप ऑफ फैक्स मशीन हैड टू बी कनेक्टेड टू अ मशीन ऑफ द सेम टाइप एंड द ट्रांसमिशन टुक सेवरल मिनट्स। ठीक है, तो ये क्या है कि ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ जो फैक्स मशीन थी वो अगर हम एक मशीन के साथ सेम टाइप ऑफ मशीन के साथ कनेक्ट करें तो जो ट्रांसमिशन होगी वो कुछ टाइम में होगी, फ़ौरन नहीं हो जाएगी, कुछ टाइम लगेगा। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन 7 है हमारे पास, वही एम ए और एन ए जो है वो किस वे को रिप्रेजेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो रेफरेंस सेक्शन होता है या रेफरेंस इनिशियल होता है जिसको वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 में देखें तो उन्होंने बोला हमें कि पैराग्राफ्स आर डिवेल्प्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ अनरिलेटेड सेंटेंसेस। यहाँ पे देखें पैराग्राफ जो है ना वो डिवेल्प होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ अनरिलेटेड सेंटेंसेस दैट प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द टॉपिक सेंटेंस। तो यहाँ पे जहाँ अनरिलेटेड है ना, ये नहीं होना था, यहाँ पे हो जाता था रिलेटेड होता तो फिर ये सही होनी थी स्टेटमेंट। तो ये अनरिलेटेड का इन्होंने बोला, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बी ऑप्शन इसके क्या है, राइट ऑप्शन है, गलत है ये। ठीक है, उसके बाद है कि बिजनेस मैसेज शुड बी फोकस्ड ऑन पॉजिटिव एंड कर्टियस थॉट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाई दिस गाइडलाइन। कि कौन सी जो आपका बिजनेस मैसेज जब हो तो वो क्लोज होता है पॉजिटिव और कर्टियस थॉट पे, तो इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पे देखें ये है, वो विश यू सक्सेस इन योर सर्च फॉर अ पोजीशन। अगर आप इसको यानी कि सॉरी बोल रहे हो, जॉब नहीं है आपके पास, तो आप ये बोल सकते हो कि विश यू सक्सेस इन योर सर्च फॉर अ पोजीशन। ठीक है, तो ये बोला जा सकता है जब आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन 10 देखें, यहाँ पे क्वेश्चन 10 में उन्होंने हमसे पूछा है कि फॉर इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी बिफोर राइटिंग अ मैसेज। कोई भी मैसेज आप लिख रहे हो उससे पहले इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अच्छे से पढ़ें। अगर आप हम क्या करें कि एक आइडिया जो है ना वो इंक्लूड करें, उसको कलेक्ट करें, ऑल द फैक्ट जो उससे रिलेटेड है वो कलेक्ट करें, उसको एनालाइज करें, रीडर्स और लिसनर्स के लिए जो है ना वो अपनी ऑडियंस को एनालाइज करें, आउटलाइन बनाएं उसकी, अपने मैसेज का होता है हमारा क्या होता है कि ये सारी चीज़ें करें तो हमारा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिजनेस जो वो बनता है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, डी है, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन ऑल ऑफ दीज। तो ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, अभी जनाब यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लगी और थोड़ी सी एफर्ट थी वो भी अच्छी लगी तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पेड पे काम करवाना चाहते हो, क्विज़ करवाना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह रिज़ल्ट के साथ आपको जो है ना वो अच्छे रिजल्ट के साथ इंशाल्लाह करके दे दूँगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।